जय हिंद दोस्तों। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 77 ईयर्स हो गए हमारे देश की आज़ादी को। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या हम सचमुच आज़ाद हैं? आम आदमी सचमुच आज़ाद है? हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्या सचमुच डेवलपमेंट हुआ है आम आदमी का? आप बोलेंगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि रिसेंटली ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं हमारी कंट्री में, जिसने मुझे तो क्या पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। एक रिसेंटली जो नोएडा के सेक्टर 150 में एक इंसिडेंट हुआ, जहां पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डेथ एक 30 से 40 फीट गहरे पानी के तालाब में डूबकर हो जाए। सोचने वाली बात यह है कि उधर पर पुलिस, एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड और कम से कम मोर देन 150 पीपल वर देयर, लेकिन कोई उसको बचा नहीं पाया। बात क्या थी कि उनके पास जो फायर ब्रिगेड की टीम आई, उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे, पुलिस के पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, एनडीआरएफ की टीम ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया। नोएडा जो एक हाईटेक सिटी है, फ्यूचरिस्टिक सिटी है, इतना ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग, हाई टैक्स पेयर्स आर देयर, और उनकी सिक्योरिटी नॉट ओनली नोएडा, आप कहीं पर भी देखिए। आज हम बात कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, 7 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट कहाँ है? रिच और पुअर पीपल के बीच जो गैप है, दैट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। हम टैक्स पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं, मल्टीपल टैक्सेस वी आर पेइंग, और in spite of that taxes, what kind of, that means security, safety we are getting by the government. अब फॉरेन कंट्रीज में देखें, वहाँ पे लोग टैक्स पे करते हैं, टैक्सेस के बदले में उनको कुछ सुविधाएं मिलती हैं। हमारी कंट्री में हमारे पास क्या सुविधाएं हैं? एक आम आदमी के जीवन की क्या सुविधाएं हैं? एजुकेशन, हेल्थ इतना एक्सपेंसिव है। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के बारे में बात कीजिए, तो एक आम आदमी के पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है, बहुत दूर हो चुकी है। एजुकेशन और हेल्थ वो किसी भी सिस्टम के पिलर्स होते हैं, दे प्रिपेयर ह्यूमन कैपिटल, लेकिन क्या वो डेवलपमेंट है? लोगों को मिल रहा है? वो तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हम टैक्स पे कर रहे हैं, बदले में हमारे पास क्या सुविधाएं हैं बताइए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट, आज हमारे एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनको पेंशन मिल रही है, उनको फ्री एकोमोडेशन है, कार है, पेट्रोल है, एयर टिकट फ्री है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। एक आम आदमी के पास और टैक्सेस के बदले में कौन सी? ना उनके पास पेंशन होगी, ना उनके पास सेफ्टी है, ना उनके पास सिक्योरिटी है। दिस इज द डेवलपमेंट। सोचने वाली बात है। रिसेंटली एक और इंसिडेंट हुआ, वो भी नोएडा में ही हुआ। वहाँ पे एक स्टूडेंट जो नीट, आई थिंक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था, वो किसी और सिटी से आकर दिल्ली के नोएडा के पास में ही जो राजधानी से लगा हुआ है, वहाँ पर एक हॉस्टल में रह रहा था, जिसकी फीस वो कम से कम 2.5 लाख रुपए साल की देता था। यंगस्टर से थोड़ा बाहर घूमने गए, रात को आई थिंक 9:45 के करीब टाइमिंग हो गया। हाँ, कुछ उन्होंने अल्कोहल वगैरह लिया हुआ था। बदले में उस हॉस्टल के ओनर ने उसकी पिटाई की, रॉड से पिटाई की, और वो इंसल्ट वो बच्चा झेल नहीं पाया और उसने सुसाइड कर लिया। माँ बाप न जाने कितने पैसे खर्च करके, कितनी उम्मीदों से अपने बच्चों को दूसरे शहरों में हॉस्टल में भेज रहे हैं। उन हॉस्टल्स में बच्चों की क्या सिक्योरिटी है? सेम थिंग बिहार में एक नीट के हॉस्टल में, आई मीन नॉट नीट के हॉस्टल में, मतलब एक स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रही थी, वो एक हॉस्टल में रह रही थी, वहाँ उसके साथ रेप हो जाता है। तो सोचने वाली बात है कि ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट किनके लिए हो रहा है? आम आदमी कहाँ डेवलप्ड है? ठीक है, आज ले देकर दिल्ली सरकार और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट में, कहना नहीं, अवमानना नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो एक मतलब बेजुबान डॉग्स के पीछे पड़ गए। डॉग्स हटाओ, डॉग्स हटाओ, डॉग्स हटाओ, जैसे कि भारत में अब और कोई मुद्दा रह ही नहीं गया सिवाय डॉग्स की। कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस आर देयर, बट नोबडी इज थिंकिंग अबाउट, नोबडी इज सेइंग इज देयर। मीडिया तो ऐसे मुद्दों को सामने ला ही नहीं रहा है जो एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है। हाँ? इंदौर में गंदा पानी पीकर लोगों की डेथ हो जाती है। तमिलनाडु में वहाँ पे कम से कम 100 डॉग्स को जहर देकर मार दिया जा रहा है। लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं। तो दिस इज द डेवलपमेंट वी हैव टू थिंक अबाउट इट। जय हिंद दोस्तों।